आइए जानते हैं राजस्थान से आज की पहली बड़ी खबर। डोटासरा बोले, शिक्षा मंत्री के करीबी तबादलों में पैसा वसूल रहे। राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जयपुर में कांग्रेस ओबीसी विभाग के सम्मेलन के बाद राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग में तबादलों के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है और शिक्षा मंत्री के करीबी लोग पैसों की वसूली कर रहे हैं। डोटासरा ने सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने बेनीवाल समर्थकों पर दर्ज मामलों पर भी सवाल उठाए और कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा सरकार को लेकर कही गई कई बातें सही हैं। 10,000 में कैसे चले घर, सड़क पर उतरी। आंगनबाड़ी महिलाएं अजमेर में 6 जिलों से आईं। 1,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं ने आजाद पार्क से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालते हुए सवाल उठाया कि 10,000 रुपए में परिवार का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और भविष्य कैसे चलेगा। प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ और एक एम्बुलेंस जाम में फंस गई, जिसे पुलिस ने तुरंत रास्ता खाली कराकर सुरक्षित निकाला। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से जल्द मांगे पूरी करने की अपील की। जैसलमेर में 2 धार्मिक स्थलों को किया ध्वस्त। जैसलमेर के भारत पाक सीमा से सटे नाचना क्षेत्र में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। ऑन ऑपरेशन क्लीन के तहत ढाकलवाला और खारिया गांव में करीब 5 साल पुराने 2 अवैध धार्मिक निर्माण बुलडोजर से हटाए गए। संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और सुरक्षा एजेंसियां तैनात रहीं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसे अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। गहलोत बोले, शराब माफियाओं के दबाव में जोधपुर कमिश्नर का ट्रांसफर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर पुलिस कमिश्नर शरद कविराज के तबादले पर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि शराब माफियाओं के दबाव में यह फैसला लिया गया है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में माफियाओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस सरकार ने युवाओं को नशे से बचाने और अपराध कम करने के लिए रात 8 बजे के बाद शराब बिक्री पर सख्ती लागू की, जिसके सकारात्मक परिणाम भी मिले थे। राजस्थान में तेज बारिश का अलर्ट, फिर एक्टिव होगा मानसून। राजस्थान में कमजोर पड़े मानसून के बीच मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है। अब तक प्रदेश में सामान्य से 18% कम बारिश दर्ज की गई है। 19 जिलों में हल्की बारिश और 20 जुलाई को 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार 21 जुलाई से पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी, जबकि 22 और 23 जुलाई से पश्चिमी व मध्य हिस्सों में भी अच्छी बारिश की संभावना है। हाल की बारिश से श्रीगंगानगर का तापमान भी 40 डिग्री से नीचे आ गया। हाईकोर्ट बोला, 5 दिन में पंचायत निकाय चुनाव की तारीख बताएं। राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग को 5 दिन के भीतर चुनाव की तारीख घोषित करने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की बेंच ने सोमवार तक ओबीसी आयोग से रिपोर्ट की समय सीमा और राज्य सरकार से लॉटरी प्रक्रिया की तारीख भी बताने के निर्देश दिए। कोर्ट ने आयोग की देरी पर नाराजगी जताते हुए पूछा कि पहले के आदेशों के बावजूद चुनाव की घोषणा क्यों नहीं की गई और रिपोर्ट में इतनी देरी कैसे हुई। अमरनाथ से लौटते राजस्थान के 47 यात्रियों की बस जली। अमरनाथ यात्रा से लौट रहे राजस्थान के 47 श्रद्धालुओं की बस जम्मू के रामबन जिले में अचानक आग लगने से पूरी तरह जल गई। राहत की बात यह रही कि आग फैलने से पहले सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और कोई जनहानि नहीं हुई। बस सलूम्बर जिले के सराड़ा क्षेत्र के यात्रियों को लेकर लौट रही थी। ट्रैफिक में खड़े एक वाहन चालक ने धुआं देखकर ड्राइवर को सूचना दी, जिसके बाद तुरंत यात्रियों को उतारा गया। मौके पर पहुंचे सीआरपीएफ अधिकारियों ने राहत कार्य संभाला। भील प्रदेश बनवाकर दम लेंगे, एक स्वर में बोले। 10,000 आदिवासी बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में भील प्रदेश की मांग को लेकर बड़ा आदिवासी महासम्मेलन आयोजित हुआ। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से करीब 10,000 लोग इसमें शामिल हुए। सम्मेलन में वक्ताओं ने अलग भील प्रदेश की मांग दोहराते हुए जल, जंगल और जमीन की रक्षा, सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक एकता पर जोर दिया। कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की और पूरे क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया। विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में समाज को एकजुट रहने का संदेश दिया।
मदन राठौड़ बोले, डोटासरा भी आरएसएस ज्वाइन कर सकते हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा के भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि डोटासरा के शिक्षा मंत्री रहते तबादलों में पैसों के लेन देन की शिकायतें सामने आई थीं और तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने शिक्षकों ने भी भ्रष्टाचार की बात कही थी। राठौड़ ने दावा किया कि भाजपा सरकार में तबादलों की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत है, विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं और भाजपा संविधान तथा आम नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करती है। उदयपुर से सिरोही गुजरात जाना महंगा होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उदयपुर से सिरोही, पिंडवाड़ा, ईडर और अहमदाबाद जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स की नई दरें जारी की हैं। बढ़ी हुई दरें 18 जुलाई से लागू होंगी। नई व्यवस्था के तहत कार, जीप समेत अन्य वाहनों के टोल शुल्क में 5 से 20 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है, जबकि मासिक पास भी महंगे होंगे। NHAI के अनुसार हर साल होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर टोल दरों की समीक्षा की जाती है और उसी के अनुसार नए शुल्क लागू किए जाते हैं। भजनलाल सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन। राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों में कृषि विभाग के 3 अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें APO कर दिया है। कार्मिक विभाग ने कृषि आयुक्तालय और ACB की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया। महेश कुमार मीणा, चंद्रराम गुर्जर और भगवान सहाय यादव को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर मुख्यालय बदल दिया गया है। सरकार ने इसे अपनी जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा बताया है। अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच भी जारी रहेगी और दोषी पाए जाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। साहब लोग मर रहे हैं, मंत्री बोले सुबह फोन करते बेनीवाल का खींवसर पर। तंज नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर पर तीखा हमला बोला। तेजा गायन समारोह में उन्होंने एक कथित वायरल ऑडियो का जिक्र करते हुए दावा किया कि किसी व्यक्ति ने रात में मंत्री को फोन कर कहा था कि लोग मर रहे हैं, जिस पर मंत्री ने कथित रूप से जवाब दिया कि सुबह फोन करते। हालांकि इस ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बेनीवाल ने प्रदेश में प्रसूताओं की मौत के मामलों को लेकर सरकार पर भी सवाल उठाए और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की मांग की। 5 राज्यों में ATM कार्ड बदलकर आरोपी करते ठगी। जयपुर पुलिस ने ATM कार्ड बदलकर बैंक खातों से रकम उड़ाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने करीब 250 किलोमीटर तक पीछा कर दोनों को दबोचा। आरोपी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में साल 2019 से सक्रिय थे। पूछताछ में उन्होंने करीब 500 वारदातें करना स्वीकार किया है। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने 900 से अधिक CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली और पुराने रिकॉर्ड के आधार पर आरोपियों तक पहुंची। अब उनसे अन्य मामलों में भी पूछताछ की जा रही है। जोधपुर में शोरूम, कोचिंग और लाइब्रेरी सीज। जोधपुर नगर निगम ने फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी करने पर 4 कमर्शियल भवनों के खिलाफ कार्रवाई की है। बिना फायर NOC और सुरक्षा इंतजाम के संचालित हो रहे शोरूम, कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी और होटल को सीज कर दिया गया। जांच में कई जगह इमरजेंसी एग्जिट और अन्य जरूरी सुरक्षा व्यवस्थाएं भी नहीं मिली। नगर निगम आयुक्त राहुल जैन ने कहा कि लोगों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा और फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। नागौर मंडी में जीरा 200 रुपए टूटा। नागौर कृषि उपज मंडी में गुरुवार को मसाला फसलों के भाव में नरमी देखने को मिली। जीरे के अधिकतम भाव में 200 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई और यह 21,300 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। सौंफ के दाम भी करीब 500 रुपए घटकर 12,000 रुपए प्रति क्विंटल रहे, जबकि इसबगोल में भी 200 रुपए की कमी आई। दूसरी ओर मूंग, ग्वार और चने के भाव लगभग स्थिर बने रहे। मंडी में कृषि जिंसों की आवक सामान्य रही। प्रिंसिपल के ट्रांसफर के विरोध में विधायक आवास का घेराव। जयपुर जिले के चाकसू क्षेत्र में जय सिंहपुरा स्कूल के प्रधानाचार्य हरिनारायण मीणा के तबादले के विरोध में छात्र छात्राओं और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। सैकड़ों छात्र करीब 7 किलोमीटर पैदल चलकर विधायक रामावतार बैरवा के आवास पहुंचे और तबादला रद्द करने की मांग। विधायक के घर पर मौजूद नहीं होने से छात्रों में नाराजगी देखने को। वहीं शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि प्रधानाचार्य का तबादला नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत किया गया है और इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं। राजस्थान में दिव्यांग प्रमाण पत्रों के सत्यापन। अब नए सिस्टम से राजस्थान सरकार ने दिव्यांग प्रमाण पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब सभी 7 संभागीय मुख्यालयों पर विशेष दिव्यांगता सत्यापन बोर्ड और अपीलीय मेडिकल बोर्ड बनाए जाएंगे। सरकारी भर्तियों में दिव्यांग आरक्षण का लाभ लेने के लिए UDID कार्ड अनिवार्य होगा। यह निर्णय हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद लिया गया है। सरकार का उद्देश्य फर्जी प्रमाण पत्रों पर रोक लगाना और भर्ती सेवा संबंधी मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ
डॉक्टरों की उपलब्धता भी बढ़ाई जाएगी। बैठक में कुर्सी और चक्की लेकर पहुंचे पार्षद अलवर। जिला परिषद की बैठक में विरोध का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस पार्षद जगदीश जाटव अपनी कुर्सी साथ लेकर पहुंचे, जबकि निर्दलीय पार्षद संदीप फौलादपुरिया पत्थर की चक्की लेकर आए। दोनों ने इसे सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध बताया। जाटव ने आरोप लगाया कि जिला प्रमुख के लिए भी बैठक में कुर्सी की व्यवस्था नहीं है और सरकार जनप्रतिनिधियों को दबाव में रखना चाहती है। बैठक के दौरान इस प्रदर्शन की काफी चर्चा रही। सोना आज 415 सस्ता हुआ। इस हफ्ते 2104 गिरा। शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोना 415 रुपए घटकर 1,41,264 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी 797 रुपए सस्ती होकर 2,16,637 रुपए प्रति किलो रही। इस सप्ताह सोना 2,104 रुपए और चांदी 3,753 रुपए तक टूट चुकी है। विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार चढ़ाव का असर घरेलू सर्राफा बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। सांवलिया सेठ के भंडार से अब तक निकले 24.24 करोड़। चित्तौड़गढ़ स्थित श्री सांवलिया जी मंदिर के भंडार की गिनती के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। अब तक 24 करोड़ 24,13,000 रुपए की नकद दान राशि मिल चुकी है। तीसरे चरण में ही 7 करोड़ 63,30,000 रुपए की गिनती हुई। मंदिर प्रशासन के अनुसार अभी ऑनलाइन दान, मनी ऑर्डर और सोने चांदी के आभूषणों की गिनती बाकी है। पूरी प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और बैंक अधिकारियों की मौजूदगी में पारदर्शी तरीके से जारी है। डॉक्टर ने कहा, अनपढ़ हूँ, मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकालो। झुंझुनू के बीड़ी के अस्पताल में इलाज में लापरवाही के आरोप के बाद डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच बहस का वीडियो सामने आया है। वीडियो में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जगदेव सिंह नाराज होकर खुद को अनपढ़ बताते हुए अस्पताल से बाहर निकालने की बात कहते दिखाई दे रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने फ्रैक्चर की सही पहचान नहीं की। वहीं डॉक्टर का कहना है कि उस समय फ्रैक्चर स्पष्ट नहीं था और मरीज को उचित सलाह देकर दवाइयों के साथ भेजा गया था। राजस्थान को केंद्र की बड़ी सौगात। जेजेएम के लिए 486 करोड़ मंजूर। केंद्र सरकार ने राजस्थान में जल जीवन मिशन के लिए 486 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। यह धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से जल योजना को गति देने के लिए जारी की गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार राशि सामान्य, एससी और एसटी वर्ग के लिए अलग अलग मद में स्वीकृत की गई है। केंद्र और राज्य की साझेदारी से मिलने वाली इस राशि से ग्रामीण पेयजल योजनाओं को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी।